इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज हम केरल में जो 2025 का दक्षिण पश्चिम मानसून जल्दी आ गया है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेस एक्सप्लेनर लेख है, टाइटल है मानसून ऑनसेट का क्या मतलब है, ये जल्दी क्यों है। तो समझना यह है कि मौसम वैज्ञानिक आखिर तय कैसे करते हैं कि भाई मानसून आ गया, और इस साल ये सामान्य से लगभग 8 दिन पहले कैसे दस्तक दे गया। और हाँ, कुछ भारी शब्द हैं, MJO, OLR, इनको भी थोड़ा आसान करेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये जो मॉनसून ऑनसेट है ना, मतलब मॉनसून की शुरुआत, ये कोई बटन दबाने जैसा नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है और इसे घोषित करने के लिए मौसम विभाग कुछ ठोस मानदंड देखता है। हाँ, जैसे कोई बड़ा इवेंट शुरू होने से पहले चेकलिस्ट होती है, तो क्या है वो मानदंड, क्या देखना होता है? देखिए, मुख्य रूप से 3 हैं। पहला और सबसे जरूरी, बारिश। केरल में उन्होंने 14 मौसम स्टेशन तय किए हुए हैं। अच्छा, 14 स्टेशन। हाँ, उनमें से कम 60% पर, मतलब आप लगा लीजिए कोई 8-9 स्टेशन, उन पर लगातार 2 दिनों तक 3.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश दर्ज होनी चाहिए। लगातार 2 दिन, ये जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आज बौछार पड़ गई तो हो ठीक गया। है। लगातार 2 दिन। अच्छा, तो एक बड़े इलाके में लगातार बरसात, ठीक है। और 2025 में ये कब पूरा हुआ? ये वाली शर्त 24 मई तक पूरी हो गई थी। जो सामान्य तारीख है 1 जून, उससे तो काफी पहले है ये। हाँ, काफी पहले। अच्छा, और दूसरा मानदंड कुछ हवाओं से जुड़ा हुआ है शायद। सही कहा। दूसरा है हवा का पैटर्न। जमीन से ऊपर लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा की दिशा दक्षिण पश्चिमी होनी चाहिए। मतलब समुद्र से जमीन की तरफ। बिल्कुल। और हवा की रफ्तार भी जरूरी है, करीब 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिर यही हवाएं तो हैं जो अरब सागर से नमी लेकर आती है। हाँ, एक तरह का नमी वाला हाईवे कह सकते हैं इसे। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, बारिश हो गई, हवा सही दिशा से आ गई। तीसरा क्या था? OLR, ये क्या चीज है? हाँ, OLR, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। ओके। आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी गर्मी छोड़ती है रेडिएशन के रूप में। अगर आसमान में घने ऊंचे बादल हों तो वो इस गर्मी को, इस रेडिएशन को अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं। अच्छा। तो जब OLR की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब होता है कि वहां मोटे घने बादल मौजूद हैं। और घने बादल मतलब बारिश की संभावना। जैसे किसी आउटडोर पार्टी में एकदम से काले बादल आ जाएं और गर्मी रुक सी जाए। बिल्कुल, आप समझ जाते हैं कि अब बारिश होने वाली है। तो कम OLR मतलब बादल तैयार हैं। बहुत बढ़िया समझाया। तो ये तीनों शर्तें पूरी हों तभी कहते हैं कि मॉनसून आ गया। अब आते हैं बड़े सवाल पर, 2025 में ये सब जल्दी क्यों हो गया? देखिए, इसके पीछे ना कोई एक कारण नहीं था, कई चीजें एक साथ हुईं। एक तो अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं आ रही थीं, वो इस बार ज्यादा मजबूत थीं और जल्दी सक्रिय हो गईं। अच्छा। और साथ ही जो OLR की वैल्यू है वो भी जल्दी कम हो गई, मतलब बादल जल्दी बन गए और काफी संगठित तरीके से बने। यानी हाईवे पर नमी वाला ट्रैफिक ज्यादा था और डेस्टिनेशन पर बादल भी टाइम से पहले रेडी हो गए। और कोई कारण? हाँ, एक और जरूरी चीज हुई। अरब सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना जिसे लो प्रेशर एरिया कहते हैं। हाँ, सुना है। ये ना एक तरह से वैक्यूम क्लीनर जैसा काम करता है। वैक्यूम क्लीनर? हाँ, वो आसपास की सारी नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ खींचता है और ऊपर उठाता है। इससे बादल बनने और बारिश होने में और मदद मिलती है। अच्छा, और वो MJO का भी जिक्र था लेख में, ये क्या बला है? हाँ, MJO यानी मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। ये थोड़ा जटिल है, पर समझिए कि ये उष्णकटिबंधीय इलाके में, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास, बादलों, बारिश, हवा और दबाव का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो धीरे धीरे पूरब की तरफ घूमता रहता है और करीब 30 से 60 दिन में ग्लोब का एक चक्कर पूरा करता है। बाप रे, पूरी दुनिया का चक्कर? हाँ, और जब इसका एक्टिव फेज, मतलब बारिश वाला हिस्सा, हिंद महासागर के ऊपर आता है तो वो मानसून को एक धक्का देता है। जैसे कोई बड़ा रॉकस्टार शहर में आ जाए तो माहौल बन जाता है ना। हाँ, बढ़िया एनालॉजी है। तो इस साल NGO की पोजीशन ऐसी थी कि उसने मानसून के जल्दी आने में मदद की। क्या बात है, मतलब कई सारी चीजें एकदम सही टाइम पर एक साथ आ गईं। अच्छा, एक बात जो अक्सर सुनने में आती है कि अगर मानसून जल्दी शुरू हो तो क्या इसका मतलब है कि पूरे सीजन में बारिश भी ज्यादा होगी? नहीं, ये एक आम धारणा है, पर ये एक मिथक ज्यादा है। अच्छा। हाँ, मानसून कब शुरू हुआ इसका इस बात से कोई सीधा कनेक्शन अभी तक स्थापित नहीं किया गया है कि पूरे मौसम में कुल कितनी बारिश होगी।
हो सकता है शुरुआत जोरदार हो पर बाद में बारिश कम हो जाए, या शुरुआत देर से हो पर बारिश अच्छी हो जाए। दोनों अलग चीजें हैं। ये जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो हमने मानसून ऑनसेट के 3 मानदंड समझे: बारिश, हवा की दिशा और रफ्तार, और तीसरा वो OLR यानी बादलों का घनापन। बिल्कुल। और 2025 में ये जल्दी इसलिए आया क्योंकि हवाएं मजबूत थीं, OLR कम था, एक कम दबाव का क्षेत्र भी मदद कर रहा था, और रो MJO भी सही जगह पर था। हाँ, इन सब का मिला जुला असर था। और ये भी समझा कि जल्दी आने का मतलब ज्यादा बारिश होना जरूरी नहीं है। चलते चलते एक मजेदार फैक्ट, केरल को भारत में मॉनसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। हाँ, वहीं से शुरुआत होती है। और पिछली बार इतनी जल्दी, मतलब मई के आखिर में, मॉनसून 2009 में आया था। काफी साल हो गए। सही कहा। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। ये जो मॉनसून के आने के समय में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, जो शायद बड़े क्लाइमेट पैटर्न या क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा हो सकता है, इसका भविष्य में हमारी खेती बाड़ी की प्लानिंग पर, हमारे पानी के मैनेजमेंट पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।